बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक दफ़ा का वाक़या है कि खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को तलब किया। एक दरबारी को कहा गया कि बहलोल दाना को ढूंढ कर लाओ। दोस्तों, बहलोल दाना का कोई ठिकाना तो नहीं था। वो कभी यहाँ मिलते तो कभी वहाँ। लिहाजा एक दरबारी उन्हें ढूंढने निकला और पूछता पुछाता रहा। दरबारी एक जगह पहुँचा तो किसी ने बताया कि उसने बहलोल दाना को मस्जिद की तरफ जाते देखा है। तो दरबारी मस्जिद की तरफ चला कि बहलोल दाना को पैगाम दे कि खलीफा हारून रशीद उसको बुला रहे हैं। दोस्तों, अभी दरबारी मस्जिद के करीब पहुंचा ही था कि उसने देखा बहलोल दाना मस्जिद की तरफ से भागते हुए आ रहे हैं और कुछ लड़के हैं जो इन्हें बुरा भला कहते इनके पीछे दौड़ रहे हैं। वो लड़के उनको मारने की गर्ज से उनके पीछे दौड़ रहे थे और उन्हें बुरा भला कह रहे थे। बहलोल दाना अपनी जान बचाने के लिए जितना भाग सकते थे भागते रहे और दरबारी उनके ताक़ुब में उनके पीछे था। दोस्तों, कुछ दूर जाकर लड़कों ने बहलोल दाना को पकड़ लिया और पकड़कर मारने लगे। लड़के बहलोल दाना को मार रहे थे, उतने में दरबारी भी वहां पहुंचा और उन्हें रोकने का कहा। बहलोल दाना ये बोल रहे थे कि मारा है लेकिन लगा तो नहीं, उन्हें तकलीफ़ तो नहीं हुई। दरबारी, जो कि हारून रशीद का करिंदा था, उसने लड़कों को रोका और उनसे वजह पूछी कि तुम इसको क्यों मार रहे हो। तो लड़कों ने कहा, इसने हमारे उस्ताद अबू हनीफ़ा पर मट्टी का ढेला मारा है। उस्ताद अबू हनीफ़ा हमें दर्स दे रहे थे। ये दीवाना आया और मट्टी का ढेला उठाकर उनकी कमर पर दे मारा और फिर वहाँ से भाग निकला, इसलिए हम इसे पकड़कर मार रहे हैं। हारून रशीद के दरबारी ने कहा कि लड़कों, ये तो दीवाना है और खलीफा का रिश्तेदार भी है, तो इसको यूं मत मारो। आओ हम काजी के पास चलते हैं, काजी से ही फैसला करवाते हैं। लिहाजा दरबार में चलें। दरबारी, बहलोल दाना और वो लड़के दरबार की तरफ आ गए और काजी साहब के पास तशरीफ़ ले गए। दरबारी ने जो देखा था, जो सुना था, वो सब काजी को बताया। तो बहलोल दाना ने कहा कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले अबू हनीफ़ा को बुलाया जाए। अबू हनीफ़ा को बुलाया गया। बहलोल ने काजी से कहा कि क्या मैं उस्ताद अबू हनीफ़ा से सवाल कर सकता हूँ। काजी ने इजाज़त दी तो बहलोल दाना अबू हनीफ़ा से मुखातिब हुए कि बताओ, मैंने कौन सा जुल्म किया है। दोस्तों, तो उस्ताद अबू हनीफ़ा बोले कि तुमने मुझे मट्टी का ढेला मारा जो कि मेरी कमर पर बहुत ज़ोर से लगा। तो दोस्तों, बहलोल दाना ने उनसे कहा कि मट्टी का ढेला ही तो था, तुम भी तो मट्टी के बने हो। अभी तो तुम अपने शागिर्दों को दर्स फरमा रहे थे कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया कि इब्लीस को दोज़ख का अज़ाब दिया जाएगा, ये बात गलत है, क्योंकि इब्लीस तो आग का बना है, तो आग उस पर कैसे असर करेगी। तो बताओ, तुम मट्टी के बने हो, तो मट्टी के ढेले से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, इस जवाब पर अबू हनीफ़ा हैरान तो हुए, लेकिन फरमाने लगे कि तुमने मुझे मट्टी का ढेला मारा, मुझे उसकी दर्द हो रही है। तो बहलोल दाना फरमाने लगे कि अगर दर्द हो रहा है तो सबको दिखाओ, अगर दर्द है तो नज़र क्यों नहीं आता। दोस्तों, बहलोल दाना ने अबू हनीफ़ा की बात पर उन्हें ये जवाब दिया और साथ में ये फरमाया कि अभी जो आप दर्स फरमा रहे थे कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फरमाते हैं कि खुदा को देखना मुमकिन नहीं, ये बात गलत है। आपने ही कहा कि जो मौजूद है उसे नज़र आना चाहिए। तो अगर आपको दर्द है तो दिखता क्यों नहीं, अगर आपको दर्द है तो वो सबको दिखाएं। दोस्तों, इस जवाब पर भी अबू हनीफ़ा हैरान हुए, लेकिन साथ में काजी से सज़ा की दरख्वास्त की कि बहलोल दाना को इसके किए की सज़ा दी जाए। तो बहलोल दाना ने फरमाया कि अगर मैंने पत्थर मारा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अभी आप ही तो दर्स फरमा रहे थे कि अच्छा या बुरा काम करने वाला खुद जिम्मेदार नहीं होता, जो करवाता है अल्लाह करवाता है। आपने ही दर्स फरमाया कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अच्छा या बुरा फ़ेल करने वाला ख़ुद उसका ज़िम्मेदार नहीं होता। तो बताइए, मैं सज़ा का हक़दार कैसे हुआ। आपकी बात के मुताबिक जो पत्थर मैंने आपको मारा, ये फ़ेल अल्लाह की तरफ से हुआ। काजी, जो कि बहलोल दाना से पहले से वाकिफ़ था और सारी गुफ्तगू को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। दोस्तों, बिलाखिर काजी ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि बहलोल ने मुकदमा जीत लिया है, लिहाजा ये अदालत ख़त्म की जाए। दोस्तों, बहलोल दाना अल्लाह के मजज़ूब थे और उन्हें बहलोल दाना इसीलिए कहा जाता है कि उनकी दानाई बहुत ज़्यादा थी।
وہ جب بات کرتے تو علم و عقل کی بات کرتے۔ کہتے ہیں نا، جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بہت عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔